नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ मैं प्रिया, वॉइस एंड फेस रीडर, आप सबका आपने आज के इस लाइव वीडियो में। दोस्तों कौन कौन जाग रहा है देखते हैं, हमारे साथ सब लोग जुड़ जाएं ताकि हम अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाते चलें आप सबको। आज की कहानी का शीर्षक है किसान की घड़ी। तो दोस्तों सब लोग जुड़ जाएं, जो लोग भी जाग रहे हैं इस समय। टाइम तो बहुत लेट हो गया है क्योंकि मैं लोगों के सवालों का जवाब दे रही हूँ, आप सबके सवालों का जवाब दे रही हूँ। मैं जाग रही थी तो मैंने सोचा सबके साथ लाइव आ जाती हूँ। तो एक कहानी सुनाती हूँ दोस्तों आप सबको, किसान की घड़ी। एक दिन की बात है, एक किसान अपने खेत के पास स्थित अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो जाती है। वह घड़ी उसके पिता द्वारा उसे उपहार में दी गई थी। इस कारण उससे अधिक लगाव रहता था उसको। अब देखो दोस्तों, किसान की घड़ी है, उनके पिताजी ने उनको दी थी। काम करते करते किसान की घड़ी कहीं गिर गई। वह उन्हें घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था, पिताजी को याद कर रहा था। तो कोठी का हर कोना छान मारा दोस्तों, लेकिन घड़ी नहीं मिली। हताश होकर वह कोठी से बाहर आ गया। वहां उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को पास बुलाकर उन्हें अपने पिता की घड़ी खोजने का काम सौंप दिया दोस्तों। घड़ी ढूंढ निकालने वालों को इनाम देने की घोषणा कर दी गई। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। कोठी के अंदर जाकर बच्चे घड़ी को खोजने में लग गए दोस्तों। इधर उधर यहाँ वहाँ हर जगह खोजने पर घड़ी नहीं मिली। बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली। किसान ने जब घड़ी मिलने की आस खो दी, बच्चों के जाने के बाद वह कोठी में उदास बैठा था। तभी एक बच्चा वापस आया, किसान से बोला कि वह फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता है। किसान ने हामी भर दी, हाँ में गर्दन हिला दी। बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ ही देर में बाहर आया। उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ, उसे आश्चर्य हुआ। जिस चीज को ढूंढने में वो सब नाकामयाब रहे, उसे उस बच्चे को कैसे उसने ढूंढ निकाला। पूछने पर बच्चे ने बताया, कोठी के भीतर जाकर वह चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया और सुनने लगा। शांति में उसे घड़ी की टिक 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 की आवाज सुनाई दी दोस्तों। उस आवाज की दिशा में उसने खोजा तो घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चों को शाबाशी दी और इनाम देकर भेजा। तो दोस्तों, शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और यह एकाग्र मन स्थिति जीवन की दशा निर्धारित करने में सहायक है। इसलिए दिन भर में कुछ समय हमें अवश्य निकालना चाहिए जब हम शांति से बैठकर अपने मन को टटोलें। हो सकता है हमें अपने मन में कितनी ही चीज़ें मिल जाएं, अपने मन में हम कितनी ही चीज़ों को पा जाएं कि हमें पता भी ना हो, और हमें कितनी ही चीज़ों के आंसर अपने ही अंदर मिल जाएं। दोस्तों कितनी सुंदर सी कहानी है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों अगली कहानी कौन कौन सुनना चाहता है? अगर आप हाय हेलो लिखते हैं तो मैं अगली कहानी सुनाती हूँ। अगर आप थक गए हैं और हाय आप सुनना चाहते हैं अगली कहानी, और कौन कौन सुनना चाहता है अगली कहानी? चलिए देखते हैं कौन कौन जाग रहा है। अगर कोई जाग रहे हैं तो आ जाइए। राज्य का उत्तराधिकारी, एक और कहानी सुनाते हैं। चलो दोस्तों, अब हाय आया है एक, लेकिन ये लास्ट कहानी होगी, बहुत लेट हो गया है। एक राज्य में एक पराक्रमी राजा का शासन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ढलती उम्र के कारण राज्य के भावी उत्तराधिकारी को लेकर वह अत्यंत चिंता में रहता था। अनेक वैद्यों को दिखाने के बाद भी संतान नहीं होती थी। अंत में उसने राज्य में से किसी नवयुवक को अपनी बागडोर देने का निश्चय किया। भावी उत्तराधिकारी के चयन हेतु उन्होंने अपना एक निर्णय लिया।
इस हेतु एक शानदार महल का निर्माण करवाया गया। महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण, गणित का सवाल एक लगा दिया गया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि इस दरवाजे को खोलने, और गणित का समीकरण लगा दिया और पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो भी, एक लॉक लगा दिया आप दरवाजे पर नंबर लिखकर, जो भी इस नंबर के दरवाजे को खोलेगा वो राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लायक होगा। अब देखें कि कौन कौन लोग आए, कौन कौन बच्चे आए। सारे गांव से उसे महल में खोलने के लिए, उस दरवाजे को खोलने के लिए कौन कौन आया। और घोषणा के दिन से ही उस नवनिर्मित महल में युवकों का तांता लग गया। सुबह से लेकर शाम तक नवयुवक वहां आते और दरवाजे पर अंकित गणित के समीकरण को हल करने का प्रयास करते, किंतु आश्चर्य की बात कि उसे कोई भी हल नहीं कर पाया, कोई भी नंबर लॉक को खोल नहीं पाया। कई उसे लिखकर, कोई याद करके जाते और घर पर जाकर हल निकालने का संभव प्रयास करते, किंतु फिर भी सफल नहीं हुए। कई दिन बीत गए। राज्य के बड़े से बड़े गणित वाले गणितज्ञ भी उस समीकरण का हल निकालने में असमर्थ रहे। तब राजा ने दूसरे राज्यों के गणितज्ञों को आमंत्रित किया कि सभी लोग आकर प्रयास करें, दूसरे राज्य के लोग भी आएं, गणित का वह समीकरण हल करके दिखाएं तो हम उसको राजा बना देंगे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, एक एक करके गणितज्ञ वहां से जाते गए। अंत में मात्र 3 लोग बचे। उनमें से 2 दूसरे राज्य के थे, किंतु तीसरा गांव का एक साधारण सा युवक था। दोनों गणितज्ञ जहां गणित का समीकरण हल करने में लगे हुए थे, वहां एक युवक कोने में खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। राजा ने जब यूं ही खड़ा हुआ देखा तो पास बुलाकर पूछा, तुम दरवाजे पर अंकित समीकरण को हल क्यों नहीं करते हो? युवक बोला, महाराज मैं तो बस यूं ही नामी गिरामी गणितज्ञों को देखने आया हूँ। ये अपने राज्यों के कितने बड़े बड़े गणितज्ञ हैं, इन्हें समीकरण हल करने दीजिए। यदि इनसे हल ना निकला तो क्या होगा, और अगर इनसे हल निकल गया तो ये राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। इससे बड़ी और खुशी की क्या बात होगी। मैं तो इनको देखने आया हूँ सिर्फ, क्योंकि मैथ के टीचर हैं ये, और अगर समीकरण को हल कर दिया तो ये राजा बन जाएंगे। यदि ये समीकरण को हल नहीं कर पाए तो मैं कोशिश करके तब मैं देखूंगा। तो राजा कहकर राजा उस बच्चे को देखने लगा कि इतना गंभीर बात बच्चे ने बोल दी कि जब ये लोग हार जाएंगे तब मैं आऊंगा। अब इतना कहकर युवक एक कोने में बैठ के सबको देखने लगा। पूरा दिन निकल गया, शाम घिर आई, किंतु दोनों से कुछ भी नहीं हल निकला। उसके मस्तिष्क में पूरे दिन एकमात्र यही प्रश्न घूम रहा था, आखिर इस समीकरण में ऐसा भी क्या है, कैसे ये हल होगा, कैसे महल का दरवाजा खुलेगा। पूरा प्रयास करने के बाद भी वे समीकरण हल नहीं कर पाए। जब उन्होंने हार मान ली तो कोने में बैठा हुआ, दरवाजे से सटा हुआ एक युवक जो बैठा था, उसने जाकर धीरे से धक्का दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही लोग उससे पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्या किया कि महल का दरवाजा खुल गया। युवक बोला, जब मैं बैठकर सबको गणित का समीकरण हल करते हुए देख रहा था तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि हो सकता है कि दरवाजा खोलने का कोई समीकरण ही ना हो, इसलिए मैं गया और सबसे पहले दरवाजे को धक्का दे दिया। दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने का कोई समीकरण था ही नहीं दोस्तों। तो वहां पर उसका उत्तर वहां उपस्थित राजा ने सुना और बहुत प्रसन्न हुआ। उसने युवक को वह महल भी दे दिया और राजा भी बना दिया। तो कितनी अच्छी छोटी सी कहानी दोस्तों, क्या सिखाती है हमें कि जिंदगी में हम कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सामने पहाड़ जैसी समस्या खड़ी है, जबकि वास्तव में कोई समस्या ही नहीं होती दोस्तों। और
जब कोई समस्या ही नहीं होती तो बहुत छोटी सी, लेकिन हम उससे बहुत इतना बड़ा बनाकर डर जाते हैं, इतनी उलझने बना देते हैं, इतना उलझन पैदा कर देते हैं, कोई समाधान ना निकलने का एक घर में माहौल बन जाता है। तो ऐसे से डरना नहीं है, थोड़े से प्रयास करके देखो, जो एहसास भी नहीं होते ऐसे ऐसे प्रयास अगर आप करके देखोगे तो इतनी सी समस्या के लिए हमें कितना समय बर्बाद कर देते हैं। कई बार समस्या का हल निकाले बिना और छोटी सी समस्या के हल, छोटे से हल से ही समस्या हल हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से जिसने भी जो भी सीख लिया है तो मैं उसको बहुत ये है कि सबको ये कहानियों से सीख लेनी चाहिए। छोटी छोटी कहानियाँ दोस्तों, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो हम कल को फिर आएंगे 10 बजे हमारा समय रहेगा। 10 बजे हमारे पेज पर हम लाइव आएंगे दोस्तों। और हमारे पेज को जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो लोग ज्वाइन कर ले। कल को रात को 10 बजे हम फिर से आपके साथ ज्वाइन करेंगे अपने पेज पर लाइव। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप सबका दिन भी अच्छा हो, रात भी अच्छी हो, पूरे हर पल जिंदगी का अच्छा हो। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ दोस्तों, हर पल को ऐसा जियो कि हर पल एक यादगार बन जाए। आपको कभी अफसोस ना हो उन पलों को जीने के लिए कि हमने अपनी ज़िंदगी, भगवान से हमेशा शुक्रिया अदा करो। दूसरा कि भगवान हमें रिटर्न गिफ्ट में हम भगवान को क्या देते हैं, क्योंकि हमें भगवान हर पल में हमारी सांसें गिफ्ट कर रहा है। बहुत दोस्तों धन्यवाद। इस चीज़ का हमेशा एहसास रहे कि हमें भगवान से हमेशा सांसें हमारी गिफ्ट मिल रही हैं एक एक पल में। तो हमें रिटर्न गिफ्ट में क्या देना है, हमें बस थोड़ा सा कुछ अच्छे कर्म करने हैं। कभी रिटर्न गिफ्ट भी एक जैसा अच्छा नहीं लगता ना, तो अच्छा एक जैसा ना लगने के कारण हमें थोड़ा सा उनको अलग अलग चीज़ें देनी है। कभी अच्छे कर्म करने हैं, कभी अच्छा बन के दिखाना है, कभी किसी के लिए अच्छा कुछ कर देना है, किसी की स्माइल चेहरे पर ला देनी है। आपसे कुछ नहीं भी हो पाता तो किसी का बुरा ना करो। एटलीस्ट इतने अच्छे कर्मों से आपकी ज़िंदगी आपको खुद को अच्छी लगेगी दोस्तों। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई कहानियों के साथ, नए मौसम के साथ। बहुत धन्यवाद दोस्तों।